कहते हैं जब कोई तांत्रिक सिद्धि पा लेता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है दो दुनियाओं के बीच का एक सेतु। केरल के एक प्राचीन गांव के जंगलों के बीच एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वो साधारण नहीं था, उसने वो साधना की थी जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता, करण पिशाचनी साधना। 41वीं रात जब चांद पूरा था और तांत्रिक ने आखिरी मंत्र बोला तो हवा ठहर गई और उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं आ गई हूँ। वो थी करण पिशाचनी, कान में ज्ञान फूंकने वाली आत्मा जो ब्रह्मांड के रहस्यों तक झांक सकती थी। भैरवनाथ ने उसे बांध लिया था, उसकी शक्ति अपने अधीन कर ली थी। अब वो उसकी दासी थी, एक पिशाचनी जो उसे सब कुछ बता सकती थी। कई सालों तक भैरवनाथ ने उस करण पिशाचनी से दुनिया के रहस्य पूछे, ग्रहों के, सितारों के, मृत्यु के, आत्माओं के। पर एक दिन वो थक गया और कहा, जा मुक्त हो जा, तू इस धरती पर जैसे चाहे रह सकती है। करण पिशाचनी मुस्कुराई और इंसान का रूप ले लिया। नाम रखा मैत्री। कई सालों बाद अमेरिका से एक NRI लौटा, राहुल नायर, नासा का स्पेस साइंटिस्ट, अपने गांव के मंदिरों, बैकवाटर और पुराने घरों में थोड़ी शांति तलाशने। वहीं उसकी मुलाकात हुई मैत्री से। सौम्य, रहस्यमयी और आंखों में अजीब गहराई, ऐसी जैसे किसी ब्लैक होल के अंदर झांक रहा हो। राहुल, जो कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, अब मैत्री से मिलने के बाद बदलने लगा। वो कहती, तुम्हें पता है शनि के छठे छल्ले के पीछे एक अंधकार है जहाँ समय रुक जाता है। और राहुल हैरान होकर पूछता, तुम्हें ये कैसे पता? वो मुस्कुरा कर कहती, कभी कभी जो ज्ञान तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे कान के बहुत करीब होता है। कुछ ही दिनों में राहुल ने मैत्री से शादी कर ली। केरल के पुराने मंदिर के सामने नारियल के पेड़ों के नीचे राहुल और मैत्री की शादी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर वो दिन वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मैत्री के परिवार के लोग आए थे, सौम्य, सुसंस्कृत, शालीन चेहरे, पर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके पिता जो हर बार मुस्कुराने पर हल्का धुआं छोड़ते, उसकी माँ जो जब भी माला फेरती हवा ठहर जाती, उसका भाई जिसकी परछाई कभी सही दिशा में नहीं पड़ती, और बहन जिसके कानों में झुमके नहीं छोटे छोटे शंख लटक रहे थे। वे सब दिखते इंसान जैसे थे, पर उनकी आत्माएं थी पिशाच लोक की। मंडप में अग्नि जली, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, पर एक और आवाज थी जो सिर्फ मैत्री सुन सकती थी, करण पिशाचनियों का गाना। आकाश से उतरती फुसफुसाहटें जो आशीर्वाद नहीं शक्ति दे रही थी। मैत्री ने राहुल के गले में वरमाला डाली और उसी पल उसकी आंखों में एक झिलमिलाती लहर आई, जैसे किसी दूसरे लोक की रोशनी उसमें उतर रही हो। राहुल मुस्कुरा रहा था। वो नहीं जानता था कि इस मंडप में बैठे लोग धरती के नहीं, आकाश के छल्लों के निवासी, और इस शादी के साथ धरती और पिशाच लोक का मिलन हो चुका है। उस रात जब सब सो गए, मैत्री के परिवार ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तू अपने लोक का ज्ञान इस लोक में फैलाएगी। और वे सब धीरे धीरे धुंध में धुल गए। पीछे रह गई सिर्फ एक नई दुल्हन और एक किस्मत जो अब इंसानों से बड़ी थी।